नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। भूकंप से थर्राया रूस के बाद रूस के कुरील द्वीप और जापान के बड़े उत्तरी द्वीप होकाइडो के तटीय क्षेत्र में आई सुनामी। अमेरिका समेत 3 अन्य देशों में भी सुनामी की चेतावनी। ज्वार स्तर से 1 से 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठने की आशंका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भूकंप और सुनामी से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्रों के अनुसार इस भूकंप से भारत और हिंद महासागर में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना दोस्त बताते हुए उस पर 20 से 25% टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा टैरिफ वसूला है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील अभी संपन्न नहीं हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की बजाय 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ममता कार्यकर्ताओं को 300 की बजाय 600 रुपए प्रति प्रसव की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा। सेना को प्रत्येक कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई थी। दुर्भाग्य है कि दुनिया के देशों ने तो समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान स्पष्ट रूप से यह नहीं बोल सके कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्यस्थता संबंधी दावा झूठा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भाषण में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। सबको पता है कि पाकिस्तान के पीछे चीन का हाथ है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध निगरानी दल ने कहा। टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की 2 बार जिम्मेदारी ली थी और घटनास्थल की एक तस्वीर प्रकाशित की गई थी। यह मामला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कोई छिपा हुआ कक्ष या अलमारी नहीं है। एएसआई के मुताबिक रत्न भंडार या खजाना 2 भागों में विभाजित है। एएसआई ने हाल ही में रत्न भंडार की मरम्मत का काम पूरा किया है। मुंबई की एक अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया। सीबीआई द्वारा दायर क्लोज रिपोर्ट पर मांगा जवाब। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बिहार के रहने वाले सुशांत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।